दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला जीआई टैग। वधान ने लिखी एक नई पुस्तक। पश्चिमी घाट में पाई गई मछलियों की 3 नई प्रजातियाँ। DFRL ने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब विकसित की। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने के द्वारा केंद्र ने 6 सदस्यीय पैनल स्थापित किया। फीफा U17 वर्ल्ड कप भारत में होगा। स्टेज ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। मुंबई इंटरनेट की गति सबसे कम मुंबई में दर्ज की गई। विप्रो लीडर के रूप में उद्भृत हुआ। अमेरिकी CDC ने भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग और 2 स्टार्टअप के बीच करार हुआ। ईडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। टीवी अभिनेता शफीक अंसारी जी का निधन हो गया। अमेरिकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन हो गया। रेमो डी ग्रेडियो UCI द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन अखिल कुमार को नोएडा पैनल में पुनः शामिल किया गया। विपो के अगले महानिदेशक डेरेन तांग नियुक्त किए गए। टाइटल अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे किए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सचिव का स्थानांतरण किया गया। चीन ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता। JNU ने कोविड-19 अनुसंधान पर एक परियोजना हासिल की। सैमसंग इंडिया तमिलनाडु को 2 करोड़ रुपए देगा। बेंगलुरु हवाई अड्डा बना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। ICMR NCDC करेगा एक सीरो सर्वेक्षण की शुरुआत। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। यह 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती है। तेलिया रुमाल जो कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित जो कार्य शामिल है, जो 3 रंगों से मिलकर बना होता है, लाल, काला और सफेद। इसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपांकनों को प्रदर्शित करता है, जिस कारण ये एक विशेष दर्जा प्राप्त किया है। वधान ने एक नई पुस्तक फियर ऑफ गॉड नामक एक किताब लिखी। वधान, जिनका नाम असली नाम बोले तो बमदेवरा साई चंद्रवदन है, इनका कहना है कि यह पुस्तक न्याय वितरण के चरम रूप का उपयोग करते हुए कानून को लागू करने के बारे में बताती है। यह अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और शत्रु के बाद वधान का तीसरा उपन्यास है। ट्री सेट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक ने हाल ही में अपना स्क्रीन अनुकूलन सौदा बंद कर दिया है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मछलियों की 3 नई प्रजातियां मिली हैं। पश्चिमी घाट आपका जो महाराष्ट्र और केरल, गोवा और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से को हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। एक नए शोध के अनुसार पश्चिमी घाट में मछलियों की 3 नई प्रजातियों की खोज की गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सहित विभिन्न स्थानों के वैज्ञानिकों ने फिलामेंट बॉब्स नामक एक मछली की प्रजाति में विविधता पाई। फिलामेंट बॉब्स वर्तमान में श्रीलंका और प्रायद्वीप भारत की नदियों में पाए जाते हैं, जहां जीनस डॉकिंसिया के तहत 9 प्रजातियां हैं। DRFL ने मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब शुरू की। मैसूरू में DRDO डिफेंस फूड रिसर्च लैब यानी DFRL द्वारा निर्मित सबसे नई मोबाइल टेस्टिंग लैब है। मोबाइल प्रयोगशाला के साथ जिला एक दिन में 30% से अधिक नमूनों को परीक्षण करने में सक्षम होगा और यह बेंगलुरु में निमहंस पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। मोबाइल लैब, जिसका नाम पारक है, एक मोबाइल माइक्रोबेबियल कंटेनर लैब है। केंद्र ने 6 सदस्यीय पैनल स्थापित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मौजूदा उत्पादन साझाकरण अनुबंध PSC की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति के दायरे में उत्पादन में वृद्धि और गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली को सुझाव देना और मौजूदा नीतियों में आवश्यक परिवर्तन शामिल है। यह पैनल में ONGC, OIL,
OLL इंडिया आदि के सदस्य हैं। U17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में संपन्न होगा। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया है। यानी जो 2020 में होने वाला था वो 2021 में होगा 17 फरवरी और 7 मार्च को। टूर्नामेंट को शुरू में 2020 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था और बाद में महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। फीफा अंडर 20 महिला वर्ल्ड कप के लिए नई तारीखों की भी घोषणा की गई। अब यह पैमाना और कोस्टारिका में 20 जनवरी और 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाना है। स्टेज ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। WHO ने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इससे WHO द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में विकसित किया गया है। रिपोर्ट वैश्विक नर्सिंग कार्यबल के लिए नवीनतम तरीकों के प्रमाण प्रदान करती है। मुंबई इंटरनेट की गति सबसे कम नापी गई एक रिपोर्ट के अनुसार। दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में मुंबई में इंटरनेट की गति बहुत धीमी बनी हुई है। मुंबई में अन्य बड़े वैश्विक शहरों जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, शंघाई और वुहान के मुकाबले डाउनलोड गति औसतन 85% धीमी रही है। यह डेटा ओकला के साथ साझेदारी में UBS एविडेंस लैब द्वारा बताया गया है। विप्रो लीडर के रूप में उद्भूत हुआ। विप्रो लिमिटेड की IDC मार्केटस्केप वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रोफेशनल सर्विसेज 2020 वेंडर असेसमेंट में लीडर के रूप में उद्धृत हुआ है। विप्रो क्लाउड स्टूडियो कोविड-19 युग और उसके बाद के उद्यमों के लिए जीवन में नवीनता, स्केलेबिलिटी, गति और दक्षता लाने के लिए कंपनी का नवीनतम कदम। विप्रो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। अमेरिकी CDC ने भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोविड-19 महामारी के साथ भारत की प्रतिक्रिया की सहायता के लिए 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया। सहायता रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का समर्थन करेगी। CDC संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है। यह अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के तहत एक संघीय एजेंसी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग और 2 स्टार्टअप के बीच करार हुआ। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने टेक स्टार्टअप सेफ जॉब और सिकीफाई के साथ भागीदारी की है और स्थानीय किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की मांग की है। सुरक्षा स्टोर की पहल नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों के बारे में देश भर में किराना स्टोर मालिकों को शिक्षित करना है। इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर GN सिंह ने 12 मई 2020 को एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन का संबोधन किया। इसमें वाणिज्य मंत्री बांग्लादेश टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और बांग्लादेश में सुश्री रीवा गांगुली दास उच्चायुक्त शामिल थे। टीवी अभिनेता शफीक अंसारी जी का निधन हो गया। ये सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल में अभिनय करने वाले अभिनेता शफीक अंसारी का मई 2020 में निधन हो गया। इन्होंने सहायक निर्देशक और लेखक के रूप में भी काम किया है। 2003 के बागवान के लिए पटकथा लेखों में से थे जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अभिनय किया था। वो 2008 में से सिने एंड टीवी असिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे। अमेरिकी कॉमेडियन जेरी सिटलर का निधन हो गया। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन जेरी सिटलर का मई 2020 में निधन हो गया। सिटलर और उनकी पत्नी एनी मीरा ने 1960 के दशक में मंच और टीवी पर काम किया। कॉमेडी स्केच लिखना और प्रदर्शन करना एक साथ किया। उसी भूमिका के लिए उन्हें 1 साल पहले एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, यानी इनको एमी पुरस्कार के लिए भी नामित किया जा चुका है। इन्होंने सिटकॉम द किंग ऑफ क्वींस में लेह रेमिनी के पिता की भूमिका निभाई और बेन के साथ जुलेंडर फिल्मों में अभिनय किया। रेमी डी ग्रिगोरियो UCI द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। फ्रांसीसी साइकिल चालक रेमी डी ग्रिगोरियो को डोपिंग मामलों के समापन के बाद जो 2018 में शुरू हुआ था 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। डी ग्रिगोरियो को ड्रोबियोटिन रक्त बूस्टर इथोपोइटिन यानी EPO का एक रूप है के लिए सकारात्मक परीक्षा के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। पदार्थ को अक्सर ब्रांड नाम एरेंस के नाम तहत जाना जाता है। 2018 में 8 मार्च को पेरिस नीस के एक चरण के बाद नमूना एकत्र किया गया था। उत्तर प्रदेश ने कर्मचारियों की स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले आदेश तक अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव हो सकेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वह मध्य प्रदेश की सीमा से इंट्रा स्टेट ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजें। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई में लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत का दूसरा मिशन यह 31 देशों से भारतीयों को वापस लाएगा। दूसरे चरण के तहत सीधे उड़ानों सहित कुल 149 उड़ानें तैनात की जाएंगी। प्रत्यावर्तन के दूसरे सप्ताह में गंतव्य देशों की सूची का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें रूसी, जर्मनी, थाईलैंड और फ्रांस, स्पेन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने यह 12 मार्च 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया। यह पैकेज भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन चार्ज अलग होगा और नए नियम होंगे। 18 मई 2020 से पहले लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल www.champions.government.in लॉन्च किया है। ये एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली का लक्ष्य भारतीय एमएसएमई को बड़ी लीग में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में सहायता करना है। चैंपियंस का अर्थ क्रिएशन और हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। मनमीत सिंह वालिया जी का निधन हो गया। टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का मई 2020 में निधन हो गया। 1988-89 में हैदराबाद में उन्होंने एकांत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीता। मनमीत 1980 के दशक में भारतीय टेबल टेनिस में सबसे सुसंगत और विपुल प्रदर्शनकारियों में से एक थे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 11 मई 2020 को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को विशेष टेप के साथ पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। इस मशीन का उपयोग करके पीपीई किट में सिलाई प्रक्रिया में छोड़े गए छिद्रों को वायरस का प्रतिरोध करने के लिए पीपीई किट को पानी और हवा से रोधी बनाने के लिए विशेष पीपीई किट को पानी और हवा से रोधी बनाने के लिए विशेष टेप का उपयोग करके सील किया जाता है। अखिल कुमार को नोएडा पैनल में पुनः शामिल किया गया। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। अखिल, जो हरियाणा पुलिस में एसीपी गुरुग्राम के पद पर कार्यरत हैं, पहले 2017 से 19 तक पैनल में थे। वह भारतीय मुक्केबाज में सबसे कुशल नामों में से हैं और 2017 और 19 के बीच खेलों के लिए सरकारी पर्यवेक्षक भी रहे। आपको बता दें, जो ये डोपिंग रोधी एजेंसी होती हैं, ये इंडिया में एनएसए नाडा के नाम से जानती हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। और अगर हम विश्व की बात करें तो वहाँ विश्व में हो जाता है वाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आपको याद रखना है। विपो के अगले महानिदेशक के रूप में डैरेन तांग नियुक्त किए गए। सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय IPOS के मुख्य कार्यकारी डैरेन तांग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तांग 1 अक्टूबर 2020 को 6 साल की अवधि के लिए विपो की कमान संभालेंगे, यानी इनका कार्यकाल कुल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। यह पहली बार है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेगा और विपो की एशिया का पहला महानिदेशक बनेगा। टाइटल अटल पेंशन योजना ने 5 साल अपने सफलता पूरे कर लिए। अटल पेंशन योजना, जिसको हम APY के नाम से भी जानते हैं, सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षाओं योजनाओं में से एक सफल कार्यान्वयन के कारण ये 5 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को यह लॉन्च की गई थी। API का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन वर्षों में API योजना के तहत कुल 2,23,54,58 नामांकन हुए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सचिव का स्थानांतरण किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार का स्थानांतरण कर दिया। पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी, जिन्हें दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में तैनात किया गया था, इनको पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। नारायण स्वरूप निगम, पूर्व परिवहन सचिव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, जो आपका पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, इसके रूप में नारायण स्वरूप निगम को नियुक्त किया गया है। चीन ने एक ऑनलाइन नेशंस कप जीता।
यह चेस से संबंधित होता है, यानी शतरंज से। चीन ने 10 मई 2020 को यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद $180,000 FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता। राउंड रॉबिन चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के लिए आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया है। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य ने $24,000 प्राप्त किए। भारत रूस से 2.5 से हार गया और 5वें स्थान पर रहा। जेएनयू ने कोविड-19 अनुसंधान पर एक परियोजना हासिल की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बिरेक के कोविड-19 अनुसंधान पर एक योजना हासिल की है। यह जैव परियोजना उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बिरेक की निदान श्रेणी के तहत जेएनयू को अपनी अनुमति दे दी है। यह बड़े पैमाने पर रोज का पता लगाने के लिए चिप RT-PCR और माइक्रो इलेक्ट्रोड श्रेणी युग्मित पॉइंट ऑफ केयर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर लगी एक कम लागत वाली पोर्टेबल माइक्रोफ्लूडिक्स विकसित करेगा। सैमसंग इंडिया तमिलनाडु को 2 करोड़ रुपए देगा। सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है। यह कोविड-19 संकट के खिलाफ राज्य की लड़ाई का समर्थन करेगा। इसमें कांचीपुरम, कुट्टालोड जिलों में हजारों संकटग्रस्त प्रवासी और गैर नियमित श्रमिकों के बीच विवरण के लिए अधिकारियों को किराने के पैकेट भी सौंपे हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डा बना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। 2020 के विश्व हवाई अड्डों के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों के रूप में इसे चुना गया। पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे प्रश्नावली पर आधारित है। ICMR NCDC करेगा एक सेरो सर्वेक्षण की शुरुआत। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। यह प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से होगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।